तो दोस्तों नमः शिवाय। दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसा अद्भुत मंत्र देने वाली हूँ। मंत्र क्या, वो ज्ञान है दुनिया का, कि आपने अपने जीवन में जब भी सकारात्मक सोचना चालू करेंगे तब जीवन में आपके उपलब्धियां भी आएंगी और सफलता भी मिलेंगी। यानी हर काम में आप अच्छा सोचें। अगर आपका कोई नुकसान भी हो रहा है तो भी ये सोचें कि ये मेरा काम किसी अच्छे के लिए हुआ होगा, कोई भलाई छुपी होगी, तभी मेरे प्रभु ने मेरे लिए ऐसा किया है। यानी कि हमारी जो इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियां हमारी जो दी गई हैं, यानी हम मुंह से जो बोलते हैं अच्छा बोलो, यानी हर शब्द बोलो तो अच्छा निकले। आंखों से अच्छा देखना चालू कर दें, कानों से अच्छा सुनना चालू कर दें, हाथों से लोगों का भला हो। जब ये काम आप करने लगेंगे और मन से सोच अच्छी रखेंगे तो मन की हांडी साफ होगी। मन की हांडी के रास्ते कौन कौन है? आंखों से देखने के द्वारा, कानों से सुनने के द्वारा, नाक से सूंघने के द्वारा और मुंह से बोलने के द्वारा। जब ये हांडियां हमारी साफ हो जाती हैं, कान, नाक, मुंह, आंख, इन चीजों से जब अच्छा देखते हैं तो मन अपने आप सोचने लगता है अच्छा, क्योंकि मन हमारे अंदर है। मन को हमें कंट्रोल करने की हमारे भीतर शक्ति है, वो है आत्मीय शक्ति। आत्मीय शक्ति जब हमारी जागृत होती है तो एक अच्छी ऊर्जा का आभास होता है। कभी आपने सोचा जब हम बहुत खुश होते हैं तो हमारे शरीर से एक प्रकार की वाइब्रेशन निकलती है, यानी एनर्जी सी उठती है, तो वही तो वाइब्रेशन शक्ति है। और वही वाइब्रेशन शक्ति कौन है? ईश्वरीय तत्व। उसको शिव कह लो, ईसा मसीह कह लो, सिख कह लो, गुरु नानक कह लो या अल्लाह कह लो। यानी रूप अनेक है लेकिन शक्ति एक है। सभी के भीतर में वो परम तत्व जो कि शक्ति है, जिसकी वजह से मनुष्य चलता है, फिरता है, सोचता है, बैठता है, उठता है, वह शक्ति सब मनुष्यों में एक है। क्योंकि मनुष्य का जो खून का रंग है सबका लाल है और सभी का जो शरीर है 5 तत्वों से मिलकर बना है। कोई ऐसा तो नहीं किसी का सोने से बना है, किसी का चांदी से बना है, किसी का तांबे से बना है, ऐसा नहीं। जब मनुष्य अपने ठंडे दिमाग से ये बात सोचता है कि मैं इस जीवन में क्यों आया हूं, मेरा जन्म किस लिए हुआ है, तो वो खुद ही इस बात को समझने लगता है, उसके मन को शांति मिलने लगती है। हमारे मनुष्य का अशांति का कारण ये है कि हमारी जो है कभी तृप्ति नहीं होती। हम बुरी चीजों में रस लेते हैं और अच्छी चीजों में नहीं बैठते। अगर हमसे कह दिया जाए कि वहां भागवत कथाएं चल रही, वहां जाकर बैठ जाओ, तो 1 घंटे में कथा तो हम कम सुनेंगे, पंचायत ज्यादा करेंगे वहां बैठकर, क्योंकि हमारा मन अच्छी जगह लगता ही नहीं है। क्योंकि हमारे मन में तो फालतू की बातें आती रहती है ना, किसी की चुगली करना, किसी के बारे में बात करना, लालची प्रवृत्ति हमारी, ईर्ष्या करना, द्वेष करना, अहंकार होना। अरे किस बात का अहंकार करते हो? ये शरीर है, 2 दिनों की जिंदगी है, कब खत्म हो जाए कोई भरोसा नहीं, एक पल का भी भरोसा नहीं। सुबह सत्संग कर रही हूँ, शाम को मैं रहूं ना रहूं, कुछ भरोसा है? जिंदगी का जब भरोसा नहीं है तो किस लिए इकट्ठा करना? इकट्ठा करो लेकिन वो काम इकट्ठे करो जो जिंदगी में मरने के बाद लोग तुम्हें याद रखें। इकट्ठे करने का मतलब ये होता है कर्म इकट्ठे करो, अच्छे कर्म इकट्ठे करो। ऐसा इकट्ठा कर्म मत करो जो तुम चले जाओ मरने के बाद लोग तुम्हें गालियां दें। घर में ही, परिवार में जो रिश्ते हैं उनसे प्रेम बना कर रखो, ईर्ष्या किसी से नहीं रखनी। अगर 4 भाई हो, अगर ऊंची तरक्की पे कोई भाई उठ रहा है तो ये नहीं कि आप जलने लग जाओ, खुश हो अंदर से कि मेरा भाई, मेरा ही तो अंश है, मेरे ही माँ बाप का तो पुत्र है ये, या फिर ईश्वरीय ढंग से देखो तो मेरी ही तो आत्मा उसके भीतर है। उसकी तरक्की के बारे में सोचो, उसके बारे में खुश हो, उसके बच्चे तरक्की कर रहे हैं तो उसके बारे में खुश हो। ये तो भाई बंधु की बात आ गई। अलग बाहर सारा ब्रह्मांड जब एक है तो हर व्यक्ति, हर मनुष्य के बारे में आपको अच्छा सोचना है। तो कोई टेंशन हमें क्यों होता है, तनाव क्यों होता है? कारण कभी सोचा दूसरे घर में हमने देख लिया, उसके घर तो कार आ गई, उसने तो मकान बना लिया, अरे उसके बेटों की तो नौकरी लग गई। अरे क्यों सोचते हो गलत? अच्छा होकर खुश हो, क्योंकि शरीर से वो अलग अलग है, आत्मा तो एक है। भीतर शिव सबके वही विराज रहा है। अगर वो मुस्लिम है तो उसके अल्लाह विराज रहा है, अगर वो सिख है तो गुरु नानक विराज रहे हैं, अगर वो ईसाई है तो उसमें ईसा मसीह विराज रहे हैं। यानी शिव तत्व से ही सारे तत्व हैं। ये भगवान के नाम अलग अलग है, परमात्मा एक है, ब्रह्मांड की शक्ति एक है जो पूरी जीवन को चलाती है। वहां अलग अलग मतभेद है ही नहीं। पशु पक्षी प्रत्येक प्राणी में वही अंश है, क्योंकि मरते सभी हैं, जीते भी सभी हैं, भोजन भी वही खाते हैं। तो फिर हमें अलग क्या है? सिर्फ मन का फेर है। यानी ईश्वर प्रत्येक जीव में, प्रत्येक पेड़ पौधों में, पशु पक्षी में हम मान लें कि ये ईश्वरी शक्ति सब में है। मन ही मन सोचे कि मेरे से कोई अलग नहीं है, सभी में वही अनंत शक्ति विराजमान है जो मेरे में है। ब्रह्मांड का कोई और चोर ही नहीं है, ब्रह्मांड तो अनंत है। यानी हर चीज में परमात्मा का निवास है। उसको मानते हुए आपको अच्छे कर्म करने चाहिए। किसी के लिए गलत ना सोचें, एक चीटी भी मिल जाए उसके लिए भी गलत मत सोचे, अच्छा सोचें। जब इस मूल मंत्र को आप अपनी गांठ बना लेंगे कि मुझे प्रत्येक व्यक्ति के लिए अच्छा सोचना है, किसी का अपने हाथों से बुरा नहीं करना है, अपने परिवार के लोगों की भी मन की हांडी को साफ रखना है। अगर घर में लड़ाई झगड़े ज्यादा हो रहे हैं
तो आप अपना डायरेक्शन चेंज कर दो। क्यों कर दो? वो जो व्यक्ति, किसी को आप बदल नहीं सकते, किसी मन की सोच को बदल नहीं सकते, आप अपनी सोच तो बदल सकते हो। बार बार परेशान कर रहा है, उस पर ध्यान देना बंद कर दो। दोस्तों आप देखोगे खुद ही खुद आप उसमें भी परिवर्तन आएगा और आप में भी परिवर्तन आएगा। मेरा कहना बस यही है कि मनुष्य योनि बहुत मुश्किल से मिलती है। 5 तत्वों का ये शरीर बना हुआ हमारा, कब हमारी डेथ हो जाए हमको ये भी नहीं पता है। अगर हम बार बार ये चीज सोचते हैं ना कि इस जीवन में हम क्या लेकर आए और क्या लेकर जाएंगे। जब पैदा होते हैं तो भी खाली हाथ आते हैं और जाएंगे भी खाली हाथ। लेके क्या जाते हैं? सिर्फ कर्म लेकर जाते हैं। तो मनुष्य को अच्छा सोचना चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए। ये सत्संग सिर्फ सुनना नहीं है कि सुना और निकाल दिया, इसको जीवन में उतारो, डीपली सोचो। जब प्रतिदिन हम डीपली सोचना चालू करते हैं तो मेरे भीतर भी रूपांतरण होता है, और जब मेरे भीतर रूपांतरण होगा तो घर के जो मेंबर हैं उनमें भी रूपांतरण होगा। यानी उनको आप लगेगा कि सब व्यक्ति एक ही हैं, सभी में वही आत्मा है जो मेरे भीतर है। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब यही है कि नश्वर सृष्टि है, एक ना एक दिन सभी को मरना है, हमको भी मरना है और आपको भी जाना है। तो गलत काम अपने हाथों से ना करें। अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे गलत काम हमसे होते नहीं है, हो जाते हैं। अगर भूल से कभी हो गए हैं तो उसके लिए आप क्षमा मांगो, अपने भीतर जो आत्मशक्ति है उससे क्षमा मांगो। क्योंकि अभी आप जीवित हो तो आप मांग सकते हो। अगर जीवित नहीं हो तो फिर क्या, घर वाले ही तुम्हें बाहर फेंके आते हैं और जला जाते हैं 2 मिनट के अंदर, और फिर कभी सपने में दिखाई देते हो तो भूत समझकर भगा और देते हैं, और तांत्रिकों को बुलाकर पूजा पाठ और कराते हैं कि भाई ये हमें आत्मा परेशान कर रही है। तो दोस्तों देखो, तुमसे कौन प्रेम करता है? इस जीवन में कोई किसी से प्रेम नहीं करता, सब स्वार्थ की दुनिया है। इसलिए पहले से ही अपने आप में रिजर्व हो जाओ, एक योगी का रूप जियो। यानी कि आप ग्रस्त में हो तो तरीके से पहनो, ओढ़ो, सब कुछ पहनो, लेकिन योगी शरीर से नहीं, मन से बनो योगी। यानी सब कुछ होते हुए ही भी मन से थोड़ा थोड़ा त्याग करो। त्याग किसका करना है? अपनी बुराइयों का। यानी अच्छा सोचना है आपको। बुराइयां आपके जीवन में बहुत सारी होती है, घमंड हो जाता है, अहंकार हो जाता है, लालच हो जाता है, कुछ सारी चीजें जोड़ने की आदत होती है तो भी जोड़े जाओ। और कोई आ जाता है तो अपनी जेब में खूब सारा चीज पड़े तो 10 रुपए नहीं निकलते। यानी अच्छा कर्म करो, मन से जो भी आपको अच्छा लगता है वो करो, गलत काम मत करो, सबके लिए अच्छा सोचो और बुराइयों को अपने अंदर से त्याग दो। तभी एक भीतरी शक्ति जो आपके अंदर बैठी है वो तो प्योर है ही, उसके साथ साथ जब आपका मन प्योर होगा तो आपके जीवन में अनंत कार्य जो आप चाहते हैं वो अपने आप सिद्ध होने लगेंगे, क्योंकि आपने उस भीतरी शक्ति को अनुभव कर लिया। अभी हमें भीतरी शक्ति अनुभव नहीं होती, हमें बाहर का आडंबर अनुभव होता है और हमें अच्छा लगता है। सत्संग में बैठे तब तक तो सुना सब कुछ अच्छा है, कुछ भी नहीं है यार। जब बाहर निकले तो फिर हम दुनिया में रम जाते हैं। लेकिन दुनिया में रमो, लेकिन अपने भीतर उस आत्मशक्ति को जिसकी वजह से तुम चल रहे हो, फिर रहे हो, देख रहे हो, सोच रहे हो, उस शक्ति को हमेशा याद रखो, क्योंकि जीवन बार बार नहीं मिलेगा। कितने लोग आए और चले गए। अगर इस बात को बार बार सोचोगे तो जीवन का स्वादिष्ट अनुभव आपको होगा। फिर आपको मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे भी जाओ, मैं इसके लिए मना नहीं करती, लेकिन उसके जाने के बावजूद भी आप सुबह शाम अपने मन को साधो। जिस दिन आपने मन को साध लिया, एकाग्र कर लिया, तो तुमको भीतर ही वो परम शिव शक्ति जो आपके भीतर विराज रही है, एक लौ रूपी, जिसके निकल जाने के बाद लोग हमें शमशान में जाकर जला जाते हैं, तो तुम्हें स्वादिष्ट अनुभव हो जाएगा कि ये शक्ति के कारण ही मैं बोल रहा था, देख रहा था, ये नहीं तो कुछ नहीं। उसी से हमारी सांस चल रही है, सांसों का मोल पहचानो। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं ही समाप्त करती हूँ। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में नमः शिवाय जरूर लिखें। और जो मैंने बातें कही हैं उनको आप सीख लें और गांठ बना लें कि जीवन में सबका अच्छा करना है, क्योंकि जाना एक दिन, रहना किसी को नहीं है। चाहे तुम मकान बना लो, चाहे महल बना लो, सबको यहीं छोड़कर जाना है। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपको।